चलिए जी बच्चा पार्टी लोग, शांति से आप लोग बैठ जाइए और ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे। जैसा कि कल हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था संस्कृत का, जिसका नाम है, बाद में जानेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। हाँ, तो कल हम लोगों ने संस्कृत का 5वां अध्याय को पढ़ा था, जिसका नाम क्या है, भारत महिमा। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़े थे, 5 श्लोक देखे थे और 5 श्लोकों के माध्यम से हम देखे थे कि कैसे इस चैप्टर में भारत की महिमा का बखान किया गया है। और आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। तो पहला देखिए, पहला में पूछा जा रहा है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, यानी अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो भारत में किस प्रकार से रहते हैं। तो वहाँ बताए थे कि यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म मत के लोग एकता के भाव से रहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक तत्व भाव से। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। तो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं भारत भूमि महिमा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी सही हो जाएगा। भारत भूमि जो है वो पवित्र और ममतामयी है। भारत महिमा पाठे प्रथम पदम कस्मातः पूर्णातः गृहत मस्ति। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ के जो पहला पद है, जो पहला श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है। तो हम बताएं कि इसका पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन में आपको ईश्वर दे दिया है, दैत्य दे दिया है, आलसी दिया है और क्रोधी दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भवंती, उसके बाद रिक्त स्थान है पुरुषा श्रुतत्वात्। भवंती रिक्त स्थान पुरुषा श्रुतत्वात्। अब यहाँ पे पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप जब पढ़िएगा श्लोक को तो वहां पे आपको मिलेगा, यहाँ पे जो है वो है भूय। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से। ये जो लाइन है, ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है भारत किससे सदा सेवित है। नदियों से कि पर्वतों से कि सागरों से कि इन सभी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। भारत जो है वो नदियों पर्वतों झरनों सागरों सभी से सेवित है। किसके गीत देवता भी गाते हैं। भारतवर्ष के कि स्वीडन के कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के। तो चैप्टर भारतवर्ष है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतवर्ष के गीत देवतागण भी गाते हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन है, भारत का है। ये इस बार सेकेंड शिफ्ट में पूछा भी गया है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। श्रीलंका की, भूटान की, भारत की या बांग्लादेश की। पूछा जा रहा है कि किस देश की महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह गाए जाते हैं। कल आप लोगों को हम बताए थे कि भारत की महिमा जो है वो सर्वत्र गाई जाती है। स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्गभूत, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्गभूत देश कौन सा है। तो जाहिर सी बात है भारत महिमा पाठ पढ़ रहे हैं तो यही होगा। ऐसे देखो चैप्टर है भारत महिमा और उसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन जब एक साथ आएगा सब तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो आपको लाइन याद रखना होगा, क्वेश्चन याद रखना होगा और आंसर याद रखना होगा। ऐसे यहाँ पे तो आप काम कर ले रहे हैं, लेकिन जब एक साथ आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया जना एक तत्व भावम वहंत वसंती। प्रश्न निर्माण हेतु तो रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे। यहाँ पे पूछा जाए, पहले इसका हिंदी समझो, फिर यहाँ पे देखो कि कह कर है। जना मतलब होता है लोग, ठीक। एक तत्व भाव से मतलब कि एकता की
एकता के भाव से यहाँ पे रहते हैं, समझ लीजिए। तो पूछा जा रहा है हिंदी में, अगर समझो इसको, तो पूछ रहा है कि लोग एकता के भाव से रहते हैं, ये वाक्य है। पूछा जा रहा है कि इसमें हमको प्रश्न निर्माण करना है, किसको? रेखांकित भाग को, यानी इसके लिए हमको प्रश्न निर्माण करना है, यानी इसको हम हटा दें तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रिक्त स्थान रहता तो यहाँ पे सवाल के रूप में हम क्या पूछ सकते हैं, क्या यहाँ बोल के बोलेंगे कि एकता के भाव से रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको समझो, इसका मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है किसका, इसका मतलब भी होता है कौन, और इसका मतलब होता है कहाँ। अब ये जो है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है और ये जो है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। इसको बढ़िया समझो, इस तरह के सवाल पूछे तो कैसे उसको सॉल्व करना है। बस अगर थोड़ा सा हिंदी करने आ जाए और थोड़ा सा शब्दार्थ पता हो संस्कृत का हिंदी में तो आप टिक आउट कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या करा है, जन एक तत्व भाव हम वहंतम वसंती, लोग एकता की भाव से रहते हैं। इसमें इस जगह को हटा करके हमको बताना है कि यहाँ पे इसमें से कौन सा क्वेश्चन रखना सही रहेगा, कौन सा ये इसमें से शब्द रखें कि ये क्वेश्चन का निर्माण कर दे। तो यहाँ पे है एकता के भाव से रहते हैं, तो सीधी सी बात है दिमाग में क्या आएगा, कौन एकता के भाव से रहते हैं। अगर हम इस लोग को हटा दें तो लोग के जगह हम क्या डालेंगे, कौन, कौन एकता के भाव से रखते हैं। इसको लगा के देखो, पहला लगा रहे हैं कौन एकता के भाव से रहते हैं, फिट बैठ रहा है। किसका एकता के भाव से रहते हैं, ये नहीं हो रहा है। फिर है कौन एकता के भाव से रहते हैं, ये हो रहा है और ये हो रहा है। कहाँ एकता के भाव से रहता है, तो यहाँ पे लोग को हटा देंगे तो कहाँ के अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि जब हमें सवाल को जवाब ढूंढे तो हमको आंसर में लोग आना चाहिए। जब हम कहाँ करेंगे तो जगह के नाम आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा दो ठो, इतना तो कंफर्म हो गया कि होगा कौन, कौन। ठीक, इन दोनों ऑप्शन में से, यानी यहाँ पे हम रेखांकित भाग पर अगर रखना चाहें तो हमको कौन रखना होगा कि कौन एकता के भाव से रहते हैं। अब इसमें भी सवाल है कि तो कौन यहाँ पे दो है, एक का मतलब भी कौन होता है, एक के मतलब भी कौन होता है, तो हम इनमें से कौन सा कौन चुने। तो अब यहाँ पे है कि लोग क्या है, ऐसे समझो, लोग क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो लोग पुल्लिंग है तो कौन कौन सा रखाएगा, ये वाला कौन रखाएगा कि ये वाला कौन रखाएगा, तो पुल्लिंग है तो ये वाला रखाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि जना के जगह पे हम के रखेंगे। के का मतलब होता है कौन, तो के एकत्व भाव वहंत वसंत की, कौन एकता के भाव से रहते हैं, तो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। जगत का गौरव कौन है, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो जगत का गौरव जो है वो भारत है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय धरा कैसी है, अशोभना है, विशाला है, अशोभनीय है या मलिना है। तो यहाँ पे मलिना मतलब मलिन हो रहा है, अशोभनीय मतलब अशुभ, ये भी यहाँ पे अशोभनीय हो रहा है, और ये विशाल हो रहा है। तो भारत धरा जो है, भारत की जो भूमि हो बहुत ही विशाल है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवति, भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। देखो यहाँ पे के आ गया है, के का मतलब क्या होता है, अभी बताए हैं के का अर्थ कौन होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद संकलित हैं, तो भारत महिमा पाठ में बताए हैं कि 2 यहाँ पे श्लोक लिए गए हैं। कितने श्लोक, 2 श्लोक जो हैं वो पुराणों से लिए गए हैं, जिसमें से एक जो है वो लिया गया है विष्णु पुराण से, और दूसरा वाला जो है वो लिया गया है भागवत पुराण से, और बाकी जो 3 हैं वो आधुनिक काल से यहाँ पे लिया गया है, उससे लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, तो 2 श्लोक लिए गए हैं, एक विष्णु पुराण से और एक भागवत पुराण से। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगर पूछे कि कुल कितने श्लोक हैं, तो कुल श्लोक यहाँ पे हम लोग को चैप्टर में 5 पढ़ने थे, जिसमें से 2 पुराण से थे और 3 आधुनिक काल से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब है एतत् भारतम, उसके बाद रिक्त स्थान है सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, यानी कि यहाँ पे हटा दिया है एक शब्द और बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा तुमको असम भी, वो इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे असम भी अलग नहीं लिखा हुआ है। चैप्टर में देखोगे तो ये असम भी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है और उसी में से इसको निकाल के यहाँ रख दिया है। तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और ये 2023 में पूछा भी गया है। भारत भूमि कैसी है, और ये देखो कितने बार, 1 2 3 4 बार अब तक पूछ लिया है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इधर 2 साल से पूछा भी नहीं है, तो अगला बार और वीवीआई हो जाता है ये। तो भारत भूमि कैसी है आपको बताना हो तो विशाल तो है ही, निर्मल यानी पवित्र भी है, वत्सला भी है। तो यहाँ पे जैसे ही 2 भी अगर पता चल गया कि है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी ये तीनों चीज है भारत में, तो डी इसका सही जवाब होगा। अय निर्मला, उसके बाद रिक्त स्थान वहंतो बसंती, श्लोकांश किस पाठ से उद्धत है, ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो ये भारत महिमा से लिया गया है और ये पहले शिफ्ट में इस साल पूछा गया है। गायंती देवा, उसके बाद रिक्त स्थान पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से है, आपको बताना है कि ये जो गायंती देवा करके जो पूरा श्लोक है वो श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो ये आप पढ़िएगा तो पहला श्लोक जो है वही में से ये दिया गया है, और पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से। तो ये श्लोक कहाँ का हो जाएगा, विष्णु पुराण का, और ये भी एमवीवीआई क्वेश्चन 1 2 3 4 बार अब तक पूछा जा चुका है। अहो अमिंसाम किम कार्य, उसका रिक्त स्थान अस्पृहाहीना, यह पद किस पुराण से संकलित है। तो पीछे वाला जो पूछा था वो भी पूछ रहा था कि किस पुराण से लिया गया है, और ये भी पूछा गया है कि ये जो श्लोक है वो किस पुराण से है। तो वो वाला विष्णु पुराण से था और ये वाला जो है वो भागवत पुराण से है, दूसरा श्लोक से लिया गया है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। तो भारत महिमा का जो आधुनिक पद है वो चैप्टर के अनुसार चलोगे तो वहां पे रचयिता या अध्यक्ष का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा उसका चैप्टर के अनुसार। देवगण क्या गाते हैं, ये इस साल पूछा गया है। तो देवगण भारत महिमा के गीत गाते हैं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। 2 श्लोक हैं, एक श्लोक विष्णु पुराण से है और एक श्लोक भागवत पुराण से है। तो पहला श्लोक जो है वो अभी बताए हैं कि विष्णु पुराण से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा श्लोक पूछ रहा है, तो दूसरा श्लोक का सही जवाब हो जाएगा बी, ये भागवत पुराण से लिया गया है। इस बार पूछा गया भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। तो अभी बताए हैं इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत का गौरव जगत में कैसा है, चौकोर है कि गोल है कि शोभनीय है कि समतल है। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि भारत की महिमा जो है, जो गौरव है, वो पूरे विश्व में जगत में शोभनीय है। हमारी भारतीय धरा कैसी है, छोटी है कि ऊंची है कि नीचे है कि विशाल है। तो ये विशाल है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब डी हो जाएगा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़े उसके अनुसार क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ए हो जाएगा कि भारत वो देश है जहाँ पे देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए कि पितृभक्ति की, देव भक्ति की, देशभक्ति। तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए, ऐसा देशभक्ति जिसको हम हमेशा अनुसरण करें। तो डी इसका सही हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है या मंत्र हैं। तो अभी बताए हैं कि इसमें से 2 जो श्लोक हैं या 2 जो मंत्र या 2 जो पद हैं वो पुराण से लिए गए हैं और 3 जो है वो आधुनिक से लिए गए हैं। तो यहाँ पे उसके अनुसार इसका सही जवाब जो हो जाएगा, तो आप चैप्टर में देखिएगा तो टोटल 5 पद हैं या 5 श्लोक हैं या 5 मंत्र हैं। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये आखिरी है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो बहुत छोटा था, तो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतना ही बनते हैं और आपके एग्जाम में भी इन्हीं में से आएगा। अगर आएगा तो इस बार तो सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा गया था और 6 का 6 क्वेश्चन बैंक से था, और फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन वो क्वेश्चन बैंक से नहीं था।
तो छोटा सा चैप्टर है, इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, इसी में से पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतिम क्वेश्चन कि परा शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सदा परा शब्द का जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ या श्रेष्ठ था। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के आप लोग क्लास में इतना ही था, इसको बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को एक दिन इसका टेस्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज के आधार पे, और फिर एग्जाम में ये बार बार जब भी आप मंथली ये सब दीजिएगा, तिमाही छमाही, तो इसमें डाला जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मंडे को हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।